किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया है, बस इसी पे ये ध्यान देते हैं कि ये इस धर्म का है, इस इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, यानी कि ये मुसलमान वाला धर्म है, इसने बम ब्लास्ट कर दिया, आतंकवाद बना दिया। जबकि ये नहीं देखते कि उसने किया क्यों है, क्या वो सच में उसका था या फिर वो खरीदा हुआ था। पहली बात, जो कुछ भी चल रहा है मैं इसके ऊपर पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। मोर्चे के सारे साथी बोलते आ रहे थे बहुत समय से कि भाई ये सब गेम प्लान है, इनको किसी न किसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मौका चाहिए, किसी भी हाल में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसीलिए ही मैं इन्हीं मौके के लिए बैठा हुआ था कि एक न एक दिन ये मौका आएगा, मैं कुछ थोड़ा बोलूंगा। तो बस यही बात है, इस बात का ध्यान रखो, अपना दिमाग लगाओ। बच्चे प्यारे हैं तो दिमाग लगाओ। भाई जिसे अपने बच्चे प्यारे नहीं है वो दिमाग नहीं लगाएगा, उससे तो पाखंड में घुसना ही में ही मजा आता है, क्योंकि उसके पास रह क्या क्या है, उसके पास रह गया बहुत कुछ है, पर वो करना नहीं चाहता, उसे समझ नहीं आती। इस बात का ध्यान रखना कि भाई बच्चे पहले हैं, परिवार पहले हैं, तब जाके तुम्हारे मतपन संप्रदाय के जो है पाखंड वो है। मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि मतपन हिंदू मुसलमान जैसे मतपन संप्रदाय के पाखंड में घुसो। तुम्हारे भगवान सबसे पहले है या फिर तुम्हारे बच्चे या परिवार, दोनों में से एक को चूज करो। दोनों में से दूसरे को एक दो को चूज नहीं कर सकते। दो को चूज करने के चक्कर में अपने बच्चे ही मार डाले हैं मानसिक रूप से। अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रूप से भी बच्चे मार रखे हैं। बहुत सारे स्कूलों को मैंने चेक कर लिया कि कैसे कैसे बच्चे हो रखे, खत्म होने के कगार पर है बच्चे। इतनी बुरी हालत है, क्यों है? क्योंकि पाखंडों में घुसना है, हिंदू मुसलमान करना है। मतलब बच्चे पहले नहीं है, हिंदू मुसलमान पहले है। ये नहीं समझ रहे विदेशी ताकतें क्या गेम खेलती है। अभी देखो आगे आगे होता क्या है। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि भाई लोन वोन की अदायगी करने के लिए भाईचारा जोड़ लो, जाति वाति के आधार पे मत पढ़ो। जो मतपंथ संप्रदाय है, ये जो है पाखंड, उसके चक्कर में मत पड़ो कि कौन सा क्या है। ये नेतागिरी की छोड़ो, क्योंकि उससे पहले तुम्हारे बच्चे हैं, पूरा परिवार या नई पीढ़ी है। किस लिए कमा रहे हो ये सब? अपने बच्चों के लिए ना, या अपने परिवार के लिए, या फिर बैंकों की गुलामी करने के लिए? बैंकों के लोन भरने के लिए ही कमा रहे हो क्या? बच्चे पहले नहीं है क्या? लोन की अदायगी करने के बाद स्वदेशी पर काम करने पर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था को, की स्पीड को कम करना या लगभग खत्म ही कर देना, ये हमारा कर्तव्य है, हर इंसान का। क्योंकि यही असली तरीका है और यही लड़ाई है। ये नहीं है कि भैया जा करके कि किसी नेता के ऊपर मिसाइल छोड़ दो या कुछ भी कर दो। वो चीज करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं है और हमारा पूरे देश भर का नुकसान है। मोर्चा क्यों बोलता है कि किचन में ही रसोई ही जो है, हमारी रसोई से ही लड़ाई लड़ी जाएगी। रसोई में ही विदेशी ताकतों का सारी चीजें जो है वो सब है। ये खेल ऐसा ही नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। मैं किताब ले लेकर के घूम क्यों रहा था बीच में? तो खैर मैंने बंद कर दिया था, मैंने कहा कि जब टाइम आएगा तब जाके इनको समझ आएगी। पर मुझे नहीं पता कि भाई इनको समझ आएगी नहीं आएगी। भले ही जब मेरी उम्र भले ही क्यों ना कम हो, पर मैं ना प्रेजेंट में जीता हूँ, मैट्रिक्स में नहीं जीता, गुलामियों की तरह नहीं जीता मैं। और खाली यही नहीं, अभी तो और देखना, आतंक है बस ये मुसलमानों के नाम पर जो लोगों को ये दिखाते हैं, ये लोग बहुत वेल ट्रेंड होते हैं, ऐसे ही नहीं होता। मैंने ऐसे ही रिसर्च नहीं करता है इन चीज़ों पर, मुझे पता है क्या खेल है क्या खेल नहीं। अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं, चलो मैं दे दे रहा हूँ क्योंकि बहुत समय से मैं इसके ऊपर नहीं बोला था, क्योंकि मुझे चाहिए था मौका बोलने का। मेरे को तो खैर मंच नहीं मिलता, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो मंच असलियत में वो प्रोवाइड करवा ही नहीं पाएंगे कोई भी इसके ऊपर। अगर यदि मंच प्रोवाइड करा देंगे फिर भी विदेशी ताकतें कहीं ना कहीं सीक्रेट एजेंट के माध्यम से इस वो साइलेंसर लगा के स्नाइपर के थ्रू
मेरे को उड़ा देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई कैसे उड़ाना है। यहाँ पे आसपास जो ये कबूतर खाने हैं जो हैं, यानी कि बिल्डिंग्स, जो किसी काम के नहीं है, जो गाय को के लिए भी जगह नहीं देते, जो गाय को एकदम मारते, जो गाय, जबकि देसी गाय, ये इकलौती ऐसी चीज, ऐसी धन है, प्राकृतिक धन, जो कि इस देश की, क्या पूरी दुनिया, यूनिवर्स की जो है, एक इकलौता मेजर पॉइंट है। मतलब प्रकृति का तीसरा हिस्सा है, जो कि प्रकृति का जो कमजोर जड़ जिसे कह सकते हैं, नाजुक जड़, यानी कि नेचर का एक थर्ड पार्ट है ये, जो कि नाजुक जड़ है, जिसको अगर तोड़ दिया तो प्रकृति सत्यानाश हो जाएगी, उसका साइकिल टूट जाएगा। उसका कारण यह है कि देसी गाय का गोबर इकलौता ऐसा गोबर है जो कि काफी सारे जो बैक्टीरियाज, जो कि डिकम्पोजिशन में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और केचुए वगैरह, इन सभी को हेल्दी बनाए काम आते हैं, और वो चीजें किसी के और गोबर में दम नहीं है। जो चीज देसी गाय के में दम है, वो और किसी में दम नहीं है। और उसी चीज को ये इन लोगों ने, अंग्रेजों ने या विदेशी या इल्यूमिनाटी ने समझ लिया था, ये सारा खेल। मैं इसलिए काफी समय से चुप बैठा था, कि मुझे पता है कि भाई जब मौका आएगा तब इन्हें वो समझाना है। पर मुझे लगता है कि भाई नहीं समझेंगे लोग, कौन सुनने वाला है लंबी आवाज। ये सारा खेल, ये गेम प्लान ऐसे ही थोड़ी ना रचा जाता है। जब रसोई में कबाड़ चीज खाने के लिए जब ये सब रखोगे, तो डायरेक्टली विदेशी ताकतों को पावर मिलेगी, फाइनेंशियली पावर मिलेगी, तो सीधी सी बात है, वो लोगों को मौका बनाने में आसानी होगी, और इन आतंकवादियों को बनाने में या फिर इनको ट्रेन करने में जो पैसा लग रहा है, वो तुम लोगों के कबाड़ खाने से ही तो लग रहा है। जब कबाड़ खाओगे तो ये विदेशी ताकतों के पास डायरेक्टली तो जाएगा। जब शुद्ध चीज खाओगे या स्वदेशी चीजों का उपयोग करोगे, तो विदेशी ताकतों को इनडायरेक्टली जाएगा, जबकि हमारे देश को ज्यादा फाइनेंशियली रूप से पावर मिलेगी। उसी वजह से देश को ना, जो है, सबसे ज्यादा आसानी तरह से बचाया जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। वो चीजें तुम लोगों को समझ नहीं आती, और तुमने जातिवाद, बलि प्रथा, पता नहीं अवतारवाद, पता नहीं क्या क्या पखड़ पाल लिए। उसकी वजह से तुमने स्वदेशी चीज को अपनाना बंद कर दिया। तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे ले आएंगे। वो चीज पे मैं बात करना चाहता भी नहीं हूँ। किसी की औकात भी नहीं है कि परमात्मा को यहाँ ले आए। वो सृष्टि के रचयिता, जिसने तुम्हारे शरीर को बनाया, जिसके जो साइंस को जानता है ना, वो ये बात समझता है। जो पाखंडी बाबाओं के पीछे भागता है, उसे अपने बच्चे से मतलब नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को मोर्चे के का हिस्सा बनाना भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को जनता कहलाना भी महापाप कहा जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को राक्षस या फिर पशु योनि का कहा जाता है, पशु योनि से भी बदतर कहलाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही या पता नहीं कितने तरह के कानून लगा दे, फिर भी वो व्यक्ति का पाप जो है, वो कभी भी आ, माफ नहीं किया जाता। बट व्यवस्था ऐसी है, जो कि ऐसे ही पापियों को ट्रेन करके बेचारे सीधे साधे लोगों को मरवा दिया जाता है। ऐसी थोड़ी ना होता है। ये जो मूवीज तुम लोग देखते हो, मूवीज क्या ऐसी ही बनाई जाती है? अरे मूवीज में कुछ कुछ चीजें जो होती हैं, वो तुम्हें समझाई जाती है कि देखो हम आने वाले समय में ऐसा करने वाले हैं। वो इनडायरेक्ट वे में समझाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर यदि सीक्रेटली कुछ भी समझाना हो, आर्मी में जो व्यक्ति गया है वो समझता है, जो नहीं गया है ना वो नहीं समझता। आर्मी में ऐसे ही नहीं होता, कोडिंग भाषा है या फिर इशारे से किया जाता है, ऐसी थोड़ी ना किया जाता है। और काफी सारी हरकतें कर करके समझाया जाता है अपने टीममेट को। लेकिन यही सेम चीज बड़े स्केल पे मूवीज में समझाते हैं, लेकिन पर समझ नहीं पाते लोग। सिर्फ हमारे जैसे ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं, और प्रकृति या हम इंसानियत के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, सीधी सी बात है। और कुछ नहीं है ये। लेकिन किसी को समझ नहीं आता है। क्यों भाई, पाखंड में घुसना है ना,
लगता है जैसे तुम्हारे पाखंड में घुस करके तुम्हारे लोन की अदायगी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, जो तुम्हारे ये पाखंड, जो तुम्हारे ये 5,000 साल से अब महाभारत के बाद जो चल रहा है, अब तक तुम लोगों की लोन की अदायगी क्यों नहीं हो रही? राजा महाराजाओं के समय में भी तो कर्जा हुआ करता था, वो क्यों नहीं हुआ? ये जो बलिया चढ़ती रही, वो क्यों नहीं बंद हुई? क्यों नहीं हुई ये पाखंडों को देखते हुए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे धर्म की आशा, अभी तुम्हारी आशाएं की क्या है? ये जो जब तुम्हारा भाईचारा टूट रहा, परिवार टूट रहा है, ये सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं बोल रहा। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे मोर्चे के साथी बोल रहे हैं। मेरे परिवार का सदस्य ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सारी पावर मेरे पास है। यानी कि पावर का मतलब है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, कि मैं ही बोलूँगा, मैं ही इसके ऊपर बोलूँगा। मेरे परिवार में और कोई इसके ऊपर नहीं बोलेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी है ये, और ये ही मेरा कर्तव्य है। क्योंकि ट्रेनिंग मैंने ली है, मेरे परिवार ने नहीं ली, और मेरे परिवार को लेने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग वही उन्हीं व्यक्ति को लेना चाहिए, जो परिवार में सदस्य जो है नई पीढ़ी का है, या फिर जो है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। यानी कि स्वदेशी या फिर भाईचारा, या फिर उसका जो मेरे परिवार में जाति के आधार पे मेरी बहन का विवाह नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखना। मेरी बहन का विवाह का कारण सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के आधार पर हुआ है। इंसानियत के आधार पर आज बड़े मजे से जी रही है। मेरे को पता था कि उसे इसी जल्द से जल्द अगर विवाह करा दिया जाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होगा, क्योंकि मुझे पता है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सभी के परिवार का सत्यानाश करेगा। मैंने मोर्चे से ट्रेनिंग ऐसी नहीं ली है। लोन की कैसे अदायगी करानी है, वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं, उसमें से कुछ कुछ स्टेप्स शायद भले ही याद ना हो, बट मुझे पता है कि कैसे कैसे कराया जाता है। मेरे पास गाजियाबाद की टीम है, जिनसे संपर्क कर सकते हो, और लोन की अदायगी करने के बाद जो तुम्हारे पास बचेगा, जो तुम्हारे किस्त में जा रहा है, ईएमआई में, या फिर कि जो इंटरेस्ट जो जा रहा है, वो जो बचेगा, वो चीज़ अगर यदि स्वदेशी के ऊपर अगर इस्तेमाल कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से ही घी तेल वगैरह ये सब लोग, घी तेल वाले बनाने वाले बतेरे लोग हो चुके हैं, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन उनमें से जेन्युइन है, कौन कौन नहीं। आज के समय में प्योर के नाम पे बहुत कबाड़ दिया जाता है और लूटा जाता है। वो उनका उनका भी एक कारण है भाई, वो चीज़ है कि लोन वगैरह की वही समस्या है, पूंजीवाद है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बोल चुका हूँ पहले से ही, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। मैं अपने चैनल पे बहुत कुछ बोलता आ रहा हूँ, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, पर वो प्लेलिस्ट सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है, जिस जो व्यक्ति गालियाँ झेल सकता है। मतलब उसमें गालियाँ देनी पड़ी थी मुझे मजबूरी में, समझाने के लिए नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी गालियाँ ही सुन के समझती है, पुरानी पीढ़ी नहीं समझती वो गालियाँ, जबकि वो थोड़ा ना सीधी भाषा में समझने की कोशिश करती है। बट मेरी मजबूरी थी, इसलिए गालियों वाले प्लेलिस्ट थोड़ी रही। मैं यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी परिवार को। मेरा काम है यही है कि भाई, अभी देखो, ये लोग सीसीटीवी कैमरा तुम्हें फोर्सफुली लगाएंगे, जैसे गांव में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, अपार आईडी बन रही है, आधार कार्ड अलग अलग जगह पे, ये सब वन नेशन वन गवर्नमेंट। अभी बैंक बैंक देखे ना, अभी बैंक मर्ज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बैंक मर्ज? यही कारण है।